तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में और आगे जानेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स के बारे में, जो कि कल का टॉपिक है हमारा रह गया था बेसिकली आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसमें स्टार आर्ग्स, स्टार स्टार, डबल स्टार, क्वार्क्स, इसके बारे में आज बात करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ नेस्टेड फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से बनाया जा सकता है पाइथन में, और नेस्टेड फंक्शन का बेसिकली क्या यूज है वो भी हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, क्या फायदे हैं नेस्टेड फंक्शन के, वो दोनों चीजें आज हम डिटेल में समझने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। ठीक है, तो चलो रियल टाइम यूज के साथ समझते हैं कि ये दोनों चीजें आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स एंड जो हमारा नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट है वो बेसिकली पाइथन में कैसे वर्क करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी तैयार होती जा रही है, जिसमें कि सभी ट्यूटोरियल्स मैं बारी बारी से डालता जा रहा हूँ। ये कल डाला था, ठीक है, उससे पहले ये था पाइथन फंक्शंस का, ये पार्ट 2 आ चुका है, पार्ट 3 आने वाला है। उससे पहले डिक्शनरीज के बारे में बताया था, सेट, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, और उससे पहले ऑपरेटर्स, लूप्स, डेटा टाइप्स, बाइट कोड क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरप्रेटर, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप ये प्लेलिस्ट को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहेगा, वहां से जाकर के प्लेलिस्ट को आप अपना बना लीजिए। अभी 38 ट्यूटोरियल्स है, तो अभी इसमें एडवांस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं, और साथ में फिर आगे जेंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें पाइथन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक टू एडवांस, वो हम देख रहे हैं बारी बारी हर एक ट्यूटोरियल में। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है। वेब डेवलपमेंट कोर्स में भी ऑलरेडी मैं HTML एंड CSS के एडवांस लेवल तक के ट्यूटोरियल्स दे चुका हूँ गाइस। ठीक है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स आने हैं जल्दी, वो भी शुरू करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। फिर उसके बाद रिएक्ट आ जाएगी, फिर नोड जेएस आ जाएगी, तो वो भी यहाँ पर चल रही है बारी बारी से। ठीक है गाइस, इस प्लेलिस्ट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। और तीसरी प्लेलिस्ट हो रही है PHP की, PHP भी आप सीख सकते हैं विद माई सिक्वल बैकएंड, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो गाइस फटाफट से कोडिंग एरिया में चलते हैं, और यहाँ पे शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या जाता है स्टार आर्ग्स एंड स्टार स्टार क्वार्क्स। ठीक है गाइस, अब ये क्या होते हैं बेसिकली वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई सिंपल दूंगा बिल्कुल समझाने के लिए आपको इजीली। ठीक है, मान लो मैंने ये दे दिया कि मल्टीप्लाई नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन से समझेंगे। और मैंने यहाँ पर दे दिया कि ABC, ठीक है, 3 आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे पास कर दिए बेसिकली। अब मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैं सिंपली रिटर्न नहीं करवा रहा और यहाँ पे प्रिंट ही लगा रहा हूँ डायरेक्टली आपको समझाने के लिए इजी वे में। ठीक है, A, B एंड C, ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नंबर्स, और यहाँ पे मैंने A की वैल्यू दे दी मान लो 5, उसके बाद मैंने दे दी 10, और देन मैंने दे दी यहाँ पर 10। ठीक है, अब तीनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे बेसिकली कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी मेरे पास सिंपल वे में, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। 500 यहाँ पे आउटपुट आ गई जब ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, आप कहोगे इसमें क्या था, कुछ नया, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, बेसिकली बिल्कुल ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, लेकिन मान लो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई नंबर्स लिखा है, तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, वो 3 नहीं है, मान लो नंबर्स 2 है। ठीक है, तब क्या होगा, लो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे आने वाला है एक एरर। ठीक है, मल्टीप्लाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट C, तो वो एक वैल्यू और मांग रहा है और वो हमने दी नहीं है। यानी कि यहाँ पे भाई बाउंडेशन है हमारे पास, अगर 3 पैरामीटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक फंक्शन 3 पैरामीटर ले रहा है, तो वो उतने ही पैरामीटर आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, आप ना एक कम दे सकते हैं ना एक ज्यादा दे सकते हैं, प्री डिफाइंड जो फंक्शन के अंदर दिए हुए वही आपको देने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके के आर्गुमेंट्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स के लिए यूज होता है और ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि नाम से नजर आ रहा है KW आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो वो ट्यूटोरियल देखिएगा, आपको पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट का पता लग जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इसको यूज करने वाला हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, स्टार ARGS, ये दे दिया मैंने बेसिकली। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे इसको स्टार ARGS दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे अब मैं इसको ले दूंगा 4, ठीक है, IN ARGS, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूंगा कि आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली आई को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, और रिजल्ट इनटू, रिजल्ट को हम पहले बना लेंगे बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि ये
क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है, तो इसको हैंडल भी हमारे को उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने रिजल्ट ले लिया 1 और उसके बाद मैं दूंगा रिजल्ट n2, ठीक है, आई दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से कुछ ले लूंगा इसको बेसिकली, और देन यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट कर दो रिजल्ट को, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी, ध्यान से समझना, फिर इसको मॉडिफाई भी करके दिखाऊंगा, इसको समझाऊंगा ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने मान लो 2 नंबर दिए, कोई एरर नहीं आएगा। 5 × 10, 5 × 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली, ठीक है। तो 5 × 10 हम यहाँ पे करेंगे और ये हमारे को प्रिंट करके देगा 50, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक नंबर और दे दिया अब, ठीक है, 5 × 10 × 10, तो ये हमारा बन गया 500, ठीक है। एक नंबर और दे दिया तो ये हमारा बन गया 5000 बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा मैंने मान लो एक नंबर और दे दिया, 20 दे दिया या 21 दे दिया, वट एवर, यानी कि अब मैं जितने मर्जी आर्गूमेंट्स यहाँ पे दे सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है गाइस। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे मैं इसको नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर्बिट्रेरी मोड में दे पा रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, और इजीली सारे नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे भाई साहब पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब आपने लूप क्यों लगाया, तो उसका यहाँ पे आंसर जान लेते हैं कि ये लॉजिक को ऐसा क्यों बनाना पड़ा, इसकी वजह से। अब ये आप देखोगे एक्चुअली में जब हम स्टार का यूज करते हैं तो ये बन जाता है एक टपल, ठीक है। आप यहाँ पे पहली बात तो आर्ग्स की जगह कुछ और कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको आर्ग्स लेना, वर्ड्स ले लो, कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हो। बेसिकली मेन फंडा है यहाँ पे स्टार का, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, तब भी ये आपका काम करेगा, तो जरूरी नहीं है आर्ग्स ही लेना। लेकिन हम स्टैंडर्ड वे में यहाँ पे ARGS का ही यूज करते हैं, ठीक है। पोजिशनल आर्गूमेंट्स के केस में हम स्टार आर्ग्स को ही यूज करते हैं, बाकी आप कर कुछ भी सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो है वो एक यही है कि ARGS, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है ना हमारी, ये टप्पल है बेसिकली, ये है एक टप्पल, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लूप लगाया और टप्पल में से एक एक वैल्यू को निकाला और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली सिंपली, ठीक है। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एक प्रिंट लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ ARGS, तो इसको पूरे को भी प्रिंट कराएंगे और रिजल्ट भी प्रिंट कराएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपको एक टपल प्रिंट करके यहाँ पे देगा और साथ में वैल्यू देगा, देखो टपल, ये टपल में वैल्यूज जा रही है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको कम करता हूँ, 3 दे दी मान लो मैंने, तो टपल में 3 वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसका जो अंडरलाइन है, जो हमारा अंडर दी हुड काम कर रहा है, वो इस तरीके से काम करता है, ये बेसिकली एक टपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, जब मैं स्टार लगा देता हूँ तो वैल्यू आपकी टपल में जाकर के स्टोर हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, जितनी मर्जी वैल्यूज आप डालोगे टपल में जाती जाएंगी वो, ठीक है। उसके बाद उसको मैंने क्या बोला कि लूप लगाओ टपल के ऊपर और एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है, चाहे मेरे पास एक वैल्यू हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो उसको कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो ये उन जगहों पे काफी काम आता है गाइस, ठीक है, जहाँ पे रियल टाइम में हमारे को ये नहीं पता होता कि सामने वाला यूजर कितने आर्गुमेंट्स देने वाला है, ठीक है, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, तो उस जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं स्टार ARGS का। होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार स्टार क्वाग्स की और देखेंगे आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स हो गए, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स की अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स को मैं यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ बेसिकली, जिसपे कि आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स को हम यूज करेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ बेसिकली कि पर्सन डिटेल्स, ठीक है, ये मैंने बना दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया कि स्टार स्टार क्वार्क्स, ठीक है। अब स्टार स्टार क्वार्क्स जब मैंने यहाँ पर दे दिया तो कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे मैं चाहूँ जितनी मर्जी वैल्यू जो है वो बेसिकली प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्रिंट और क्वार्क्स, ठीक है, मैं प्रिंट का यूज कर रहा हूँ, रिटर्न भी करवा सकते हो आपके लिए असाइनमेंट है, आप रिटर्न करवा के देना भाई मेरे को, मैं प्रिंट करके दे रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू कैसे रिटर्न होगी वो मुझे करके आप दीजिए प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो पर्सन डिटेल स्टार स्टार क्वार्क्स, अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा पर्सन डिटेल्स, ठीक है, और यहाँ पे स्टार स्टार क्वार्क्स है, मैं इसको वैल्यू देता हूँ नेम इज इक्वल टू लेट्स से आजे, ठीक है। देन मैं यहाँ पे देता हूँ एक और कीवर्ड आर्गुमेंट देता हूँ। देखो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है ना, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में गाइस, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एज दे दी 45 और देन मैंने यहाँ पर दे दिया एक और चीज जो कि हो गया हमारा ईमेल, ठीक है। ईमेल की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी, ठीक है। ईमेल की वैल्यू हम एक वैल्यू दे देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे दी बेसिकली। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, नेम एज और ईमेल, ठीक है। तो कोई भी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे यहाँ पर एक वो देनी है वैल्यू, 2 देनी है या कितनी देनी है, ठीक है। जितनी दूंगा वो सारी की सारी कलेक्ट करके एक डिक्शनरी में डाल देगा बेसिकली, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पे एक डिक्शनरी दे दी मुझे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में आपको एक डिक्शनरी मिलती है,
तो यहाँ पे कोई भी अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 2 ही वैल्यूज़ देनी है या फिर आपको 3 ही वैल्यूज़ देनी है। आप जितनी मर्ज़ी चाहे यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे, ठीक है? तो आपका जो फंक्शन है वो मतलब अभी प्रिपेयर है न आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स लेने के लिए, जितनी मर्ज़ी दे दो वो यहाँ पे ले लेगा बेसिकली, ठीक है? इसको चाहे तो मैं लूप से प्रिंट भी करा सकता हूँ। अब ये डिक्शनरी है तो हमें डिक्शनरी की तरह लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं ले लूँगा फॉर की वैल्यू इन क्वाड्स डॉट आइटम्स लगाएंगे बेसिकली, ठीक है? और यहाँ पे हम दे देंगे कि प्रिंट कर दो, ठीक है? सबसे पहले की प्रिंट कर दो और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है? की सॉरी, इस तरीके से नहीं लिया जाएगा, की दे दो और फिर यहाँ पे एक वैल्यू दे दो, इस तरीके से हम ले लेंगे, कॉलन नहीं यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है? तो की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी बेसिकली। अब ये हमारे को, आप इसको चाहो तो थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो अगर थोड़ा आपको बढ़िया दिखाना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो बेसिकली, ठीक है? और यहाँ पे इसको डाल दो इस चीज़ में इस तरीके से, और देन यहाँ पे हम ले लेंगे, इसको हटा ही दो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा करके मैं बना देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू जो है इसको मैं दे दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो पर्सन की डिटेल्स जितनी होगी वो यहाँ पे शो करेगा। अगर पर्सन ने 2 ही डिटेल्स प्रोवाइड कराई है अपनी, ठीक है? 2 ही यहाँ पर जो है वो आपके ये पैरामीटर्स आर्गुमेंट जो 2 ही पास कराए हैं, नेम एट्रीब्यूट्स जो है नेम एंड एज, तो फिर ये 2 ही देगा आपको, 3 नहीं देगा, ठीक है? हाँ, अगर किसी ने ईमेल भी प्रोवाइड कराई है तो वो आपको ईमेल भी दे देगा। मतलब जितने आर्गुमेंट्स देगा वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूजर, ठीक है? फंक्शन आपका इजीली फ्लेक्सिबल हो चुका है उतने कीवर्ड आर्गुमेंट्स लेने के लिए, ठीक है? 4 5 10 100 1000 जितने मर्जी आप ले सकते हो, तो वो आपको देगा बेसिकली यहाँ पे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्गुमेंट्स और आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ। होप गाइस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स और आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना गाइस, ठीक है? मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा कोई भी अगर डाउट लगता है आपको, ठीक है? और सेकेंडली यहाँ पे हम बात करेंगे, वो हमारी जो सेकंड चीज थी वो है नेस्टेड फंक्शंस। अब यहाँ पे नेस्टेड फंक्शंस है, नेस्टेड फंक्शंस का क्या रहता है बेसिकली, क्यों यूज किए जाते हैं नेस्टेड फंक्शंस, वो हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 2 कारण है नेस्टेड फंक्शंस यूज करने के, ठीक है? नेस्टेड फंक्शन होता क्या है, ठीक है? व्हेन एन इनर फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन देन इट कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है? तो वो नेस्टेड फंक्शन हो जाएगा जब एक आउटर फंक्शन है हमारे पास, यानी कि इसमें आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन, 2 फंक्शन होंगे, दोनों मिलकर हम क्या बनाएंगे, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन इनर फंक्शन हो जाएगा, डिवाइड और सीरीज, ठीक है? तो यहाँ पे हम नेस्टेड फंक्शन को देखते हैं कि बेसिकली इसको यूज क्यों करना है, ठीक है? यूज ऑफ नेस्टेड फंक्शंस क्यों यूज करने होते हैं हमने, ठीक है? 2 कारण है यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन यूज करने के। पहला ये कि जो है हमारा डेटा हाइडिंग, ठीक है? डेटा हाइडिंग को हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन, ठीक है? और दूसरा है, इसको बारी बारी से भी समझेंगे भी, और दूसरा है हमारा यहाँ पे क्लोजर्स, ठीक? क्लोजर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। ये 2 यूज केस यहाँ पे बनते हैं नेस्टेड फंक्शंस के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले नेस्टेड फंक्शन को समझेंगे, ठीक है? और कल के लेक्चर में हम स्कोप्स भी समझेंगे, वेरिएबल्स के स्कोप्स क्या क्या है बेसिकली, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन को बनाएंगे, तो एक लूंगा मैं आउटर फंक्शन और एक लूंगा मैं इनर फंक्शन, और वो बन जाएगा हमारा नेस्टेड फंक्शन गाइस यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया डेफ, ठीक है? सिंपल लूंगा डिस्प्ले फुल नेम, समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल, ठीक है? यहाँ पे लूंगा मैं फर्स्ट नेम और यहाँ पे लूंगा लास्ट नेम, ठीक है? और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली एक और ले लिया, ठीक है? इसके अंदर फंक्शन, और यहाँ पे ले लिया डेफ गेट फुल नेम, ठीक है? इस तरीके से दे दिया, और यहाँ पे अब ये देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन ला दिया, तो ये हमारा नेस्टेड फंक्शन है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लूंगा रिटर्न कर दो, ठीक है? एफ स्ट्रिंग यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट नेम रिटर्न करना है और लास्ट नेम रिटर्न करना है, कोई एफ स्ट्रिंग में ले लेंगे बेसिकली फर्स्ट नेम, ठीक है? एंड देन हम यहाँ पे ले लेंगे सेकंड जो है हमारा प्लस लास्ट नेम,
ठीक है, ये रिटर्न कराएंगे और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे नेस्टेड फंक्शन को अपने, ठीक है। तो मैं ले लूँगा प्रिंट फुल नेम ऑफ दिस पर्सन इज, ठीक है। और यहाँ पे फिर से इसको एफ स्ट्रिंग में ला लो, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे कोमा लगाओ और यहाँ पे बोल लो कि गेट फुल नेम को कॉल कर दो, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले फुल नेम को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम की वैल्यू देते हैं, ठीक है, जैसे मैं दे दिया आशीष और यहाँ पर दे दी सेकंड नेम की वैल्यू कुमार, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक काम और करेंगे, बीच में ना थोड़ा सा स्पेस डालना पड़ेगा और वो हम इस तरीके से लगा लेते हैं अभी के लिए, ठीक है जी। तो गाइस यहाँ से एक तो ये हटा देते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये एफ स्ट्रिंग है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में, ये जो हमने लगाया है ना इन्वर्टेड कॉमास और प्लस वगैरह, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम सब हटा ही देते हैं और सिंपल इसको एफ स्ट्रिंग है तो इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। और दोनों को मतलब इस तरीके से देना पड़ेगा आपको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये है इसका सही सिंटेक्स, बीच में कॉमास वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। वो गलत हो जाएगा क्योंकि अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर रहे हैं हम। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी मैं पहले बता चुका हूँ क्या होती है स्ट्रिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा, डिस्प्ले फुल नेम का। फुल नेम ऑफ दिस पर्सन इज आशीष कुमार, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे काम कैसे कर रहा है गाइज, ये देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास डिस्प्ले फुल नेम, उसके बाद एक फंक्शन है गेट फुल नेम, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये हमारा इंटरनल फंक्शन है जो कि हाइड है। बेसिकली हाइड कहाँ पर है, आउटर फंक्शन में हाइड है। ये जो आउटर फंक्शन है ना डिस्प्ले फुल नेम, इसके अंदर हाइड है ये फंक्शन गेट फुल नेम, ठीक है। हम इसको दो नाम दे रहे हैं लेकिन ये हमारे को जोड़ के दे रहा है, ठीक है, दोनों को। बेसिकली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके दे रहा है फुल नेम बना के, ये वाला फंक्शन गेट फुल नेम। कॉल काफी हो रहा है ये जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं ना। ये देखो ये आउटर फंक्शन है, ठीक है, ये आपको इंडेंटेशन दिख रही होगी, ये आउटर फंक्शन की इंडेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर फंक्शन जो हमने बनाया इसने फुल नेम बना दिया। उसके बाद हम इनर फंक्शन से बाहर आ गए यानी कि आउटर फंक्शन की बॉडी में आ गए वापस, और यहाँ पे हमने बोला कि फुल नेम ऑफ दिस पर्सन इज, और उसके बाद इसको कॉल कर दिया गेट फुल नेम को, इनर फंक्शन को कॉल कर दिया। इनर फंक्शन को कॉल कहाँ पर करा, इनर फंक्शन को कॉल हमने आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल करा है। इनर फंक्शन को डिफाइन भी अंदर ही करा है और कॉल भी अंदर ही करा है, इसलिए ये क्या हो गया, नेस्टेड फंक्शन हो गया। बेसिकली ये वाला फंक्शन क्या हो गया, नेस्ट हो गया इसमें, तो ये नेस्टेड फंक्शन है, ठीक है। तो यहीं पे ही कॉल हो गया गेट फुल नेम। तो जैसे ही मैंने इसको दो नाम दिए तो इसने हमारे को गेट फुल नेम को कॉल करा और डिस्प्ले फुल नेम ने गेट फुल नेम को कॉल करा और दोनों को जोड़ के हमारे को इस तरीके से दे दिया आशीष कुमार। तो ये होता है यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन बेसिकली, ठीक है। अब इसका देखो ना आप, यहाँ पे डेटा हाइड कैसे हो रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जो हमारा, अब मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट गेट फुल नेम को अगर मैं कॉल कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। पहली बात ये बताना है यहाँ पे इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि भाई वो इस फंक्शन के अंदर है, इसके स्कोप में है, इसके अंदर, इससे बाहर नहीं है। इसलिए यहाँ पे पहली बात है फंक्शन हाइड हो चुका है, ये फंक्शन सिर्फ इस फंक्शन के पास ही इसकी एक्सेस है। तो अगर मेरे को गेट फुल नेम को कॉल करना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। मुझे कॉल करना पड़ेगा इन भाई साहब को, डिस्प्ले फुल नेम को। मैं इसको बोलूंगा लो भाई दो नाम पकड़ो और मेरे को फुल नेम बना के दे दो। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है जी आगे दो नाम, और इसको कहाँ पे पास कर देगा, अंदर गेट फुल नेम, और गेट फुल नेम को बोलेगा ठीक है मैं आपको कॉल कर रहा हूँ गेट फुल नेम, आप मेरे को दोनों नाम जोड़ के दे दो। तो ये गेट फुल नेम को कॉल करेगा और यहाँ से ये दोनों नाम गेट फुल नेम जोड़ करके मुझे रिटर्न हो जाएगी बेसिकली, और ये फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। ऐसे काम करता है नेस्टेड फंक्शन का। अब इसमें जो दो चीजें हैं, डेटा हाइडिंग, वो मैंने आपको थोड़ी सी भी समझा दी कि फंक्शन को कैसे हाइड करना है पूरे के पूरे। इसके अलावा अगर खाली डेटा को हाइड करना है वो कैसे करना है वो भी बात करूंगा कल की वीडियो में। मैं दोनों चीजें समझाऊंगा आपको, क्लोजर्स और डेटा हाइडिंग, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा गाइस, ठीक है। तो डेटा को कैसे हाइड करना है, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं वो समझाऊंगा कल, और क्लोजर्स को समझाऊंगा, क्योंकि कल हम एक और चीज देखने वाले हैं वो है स्कोप्स, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप और नॉन लोकल स्कोप, दोनों स्कोप देखेंगे। वो स्कोप जब हम समझ लेंगे तो फिर हम नेस्टेड फंक्शन की डेटा हाइडिंग फंक्शनैलिटी को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमारे को पहले स्कोप्स को समझना हुई है, वो कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हम स्कोप्स को समझेंगे, ठीक है। और फिर हम नेस्टेड फंक्शन के थ्रू डेटा हाइडिंग सीखेंगे अच्छे से कैसे करते हैं, ठीक है, रियल टाइम में। और फिर उसके बाद क्लोजर्स को भी देखेंगे, क्लोजर्स क्या चीज होती है, क्लोजर्स का क्या यूज है बेसिकली। तो गाइस उसके बाद फिर हम डेकोरेटर्स समझेंगे अच्छे से, डेकोरेटर्स को देखेंगे, ठीक है, डेकोरेटर्स का क्या यूज है वो समझेंगे। ये सारे कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो चुके हैं गाइस। अब जो कंसेप्ट आ रहे हैं ये सीखने बहुत जरूरी है आपके लिए। फंक्शंस, उसके बाद ऊप्स कंसेप्ट आ जाएगा, और आगे बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, फाइल ऑपरेशंस आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। बने रहना वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल तो भूलना गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।